आनंद की साधना को भारतीय संस्कृति का मूल तत्व माना गया है। भारतीय दृष्टि से जीवन के प्रत्येक कार्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आनंद का भाव सन्निहित रहा करता है। इस दृष्टि से हम कुछ सीखने के लिए पुस्तकों का साथ नहीं ढूंढते, आनंद के लिए भी हम उनको पढ़ते लिखते हैं। कुछ लोग मात्र मनोरंजन के लिए ही पुस्तकें पढ़ते हैं। ये लोग पढ़ते हैं ऐसी कथा और कहानियाँ जो आज नई हैं और कल बासी पाड़े जाती हैं। सच्चा और शाश्वत तत्वों में समन्वित साहित्य ऐसा आनंद देता है जिसे लोकोत्तर कहा जाता है। उसे सामान्य स्तर पर समझना कठिन है। अपने सत्य और सौंदर्य के समन्वय के द्वारा ही साहित्य यह आनंद देता है। वस्तुतः अध्ययन का अभिप्राय है स्वयं पढ़ना। अध्ययन पुस्तक का भी हो सकता है और अपने आसपास के जीवन का भी। इस प्रकार एक निरक्षर व्यक्ति भी देख सुनकर मिलजुल कर देश भ्रमण करके लोगों की सेवा करके परिस्थितिवश धक्के खाकर कभी कुछ खोकर कभी कुछ पाकर दुनिया का अध्ययन कर सकता है। निश्चय ही यह जीवन का व्यवहारिक अध्ययन है। इसमें भी आनंद आता है और इसके द्वारा भी कबीर जैसा मनुष्य ज्ञान का पंडित और महाकवि बन सकता है, किंतु यह सौदा सस्ता न होकर बहुत महंगा हुआ करता है। पुस्तकों का अध्ययन जीवन के अध्ययन से कहीं सरल और सहज सुलभ होता है। जिन सहस्रों व्यक्तियों ने जीवन का सचमुच साक्षात अध्ययन किया है, उन सब का अनुभूत ज्ञान हमें एक ही अच्छी पुस्तक में एक ही स्थान पर मिल जाता है। फिर भला उनके अध्ययन में हमें सहस्र गुना आनंद क्यों न आए। अतएव हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति ने पुस्तकों की प्रशंसा में कहा था, यह बात बिल्कुल ठीक है कि आज का वास्तविक विश्वविद्यालय है पुस्तक। वे हमें जीवन के नए रूप दिखाती हैं, जीने का ढंग सिखाती हैं, दुखियों को सांत्वना देती हैं, उद्दंडों को दंड देकर सन्मार्ग पार लाती हैं, मूर्खों की डांट डपट करती हैं एवं बुद्धिमानों को शक्ति देती हैं। पुस्तकें सिखावन देती हैं, सलाह और बढ़ावा देती हैं, झिड़की सुनाती हैं, किंतु जितने की आपको आवश्यकता है उतना ही और उससे एक अक्षर भी अधिक नहीं। कभी कभी जब हमें अटपटे व मूर्खता भरे प्रश्न पूछे बैठते हैं तो वह रुष्ट नहीं होती, वह मुस्कुरा भर देती है और चुप्पी साध लेती है। जो लोग एकाकी हैं उनके लिए
पुस्तक सचमुच बड़ी साथिन है। जो सीखना चाहते हैं उनके लिए वह बेजोड़ गुरु है और आनंद का अद्वितीय साधन है। विराम स्टॉप।